एक तरफ जहां लोकसभा 2024 को लेकर के वर्तमान सरकार जो है 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चला रही है, वहीं यदि बात किया जाए तो जनपद चंदौली में 9 साल चंदौली बदहाल का नारा बुलंद किया जा रहा है। किसके द्वारा बुलंद किया जा रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जहां हम इस समय उपस्थित हैं ये महेवा का निर्माणाधीन ट्रामा सेंटर है और मैं जिस नेता की बात कर रहा हूं उस सपा नेता मनोज सिंह डबलू ने विगत दिनों आकर के यही कुछ आरोप लगाया था। आइए सुनते हैं कि मनोज सिंह डबलू ने इस ट्रामा सेंटर को लेकर के क्या कहा था। नमस्कार साथियों, आज मैं आया हूं चंदौली के ट्रामा सेंटर को आपको दिखाने के लिए। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रामा सेंटर महेवा चंदौली का शिलान्यास माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, श्रीमती साधना जी और श्री सुशील सिंह जी विधायक जी ने इसका शिलान्यास कब किए थे? जब 2019 का चुनाव था उससे 1 साल पहले 2018 में। आज 2023 है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है क्योंकि 2024 में चुनाव आ गया है, इसलिए ट्रामा सेंटर चंदौली का याद आ गया है। जैसा कि आपने क्लिप में सुना कि चंदौली के सपा नेता मनोज सिंह डबलू ने क्या क्या आरोप इस ट्रामा सेंटर को लेकर के लगाया है, इसी को स्पष्ट करने के लिए खबरों के खिलाड़ी की टीम यहां उपस्थित है, क्योंकि हमारा मोटो यह होता है कि हम खबर की जड़ तक जाएं और इसकी वास्तविक सच्चाई को दिखाएं आप तक, क्योंकि नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं। चुनाव चूँकि नज़दीक आया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि क्या विपक्ष के नेता चुनाव आते ही जगते हैं, जैसा कि उनका आरोप है कि चुनाव आते ही सत्तासीन दल भी वर्तमान सरकार भी जग जाती है। इस पे भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। बहरहाल आपको वास्तविक स्थिति दिखा दें तो उनके कहे अनुसार यही ये बाउंड्री है ट्रामा सेंटर का जो अभी तक निर्माण हुआ है और इसी का शिलान्यास करते समय उनका आरोप है कि करोड़ों रुपए का मंच लगाकर यहाँ खर्चा किया गया था और अभी तक 2018 से लेकर अभी तक यह ट्रामा सेंटर जो है निर्माणाधीन है। आगे की कड़ी में यदि मैं आपको दिखाते चलूँ तो यही वो बोर्ड है जिस बोर्ड के सामने खड़े होकर मनोज सिंह डबलू ने यह वीडियो जो था शूट किया था और सरकार के ऊपर आरोप लगाया था। आप जैसा कि देख रहे होंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रामा सेंटर महेवा चंदौली का शिलान्यास मुख्य अतिथि उस समय जगत प्रकाश नड्डा जी थे, जो वर्तमान सरकार में उस समय के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भारत सरकार में थे। साथ ही साथ अन्य लोगों का भी नाम यहाँ उल्लेखित है, जैसा कि देख सकते हैं अनुप्रिया पटेल हैं, महेंद्र नाथ पांडे जो उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के और चंदौली के सांसद हुआ करते थे। साधना सिंह का नाम है और सुशील सिंह का नाम है। साथ ही साथ इसको निर्माण करने के लिए कार्यदायी संस्था का भी नाम आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्यदायी संस्था का नाम दिया है कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी। 8 दिसंबर 2018 दिन शनिवार को इसका शिलान्यास किया गया था और यह शिलापट लगाया गया था, लेकिन 2018 से लेकर के अब बीच में 2019 का लोकसभा चुनाव भी नज़दीक था, वो चुनाव संपन्न कराए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर से 24 नज़दीक है और 24 में एक बार फिर से चंदौली जनपद में आप देख सकते हैं कि ट्रामा सेंटर को लेकर के फिर से बड़े बड़े प्रचार किए जा रहे हैं। उसी के खिलाफ सपा नेता मनोज सिंह डबलू ने नारा बुलंद किया कि 9 साल बदहाल। क्या बदहाल? चंदौली बदहाल। उन्होंने चंदौली की जिम्मेदारी उठाई और लगातार वह भ्रमण कर रहे हैं, अलग अलग स्थानों पे जा रहे हैं और सरकार की खामियों को गिना रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे सहयोगी पंकज। क्या लगता है पंकज जी कि 2018 से यह निर्माण हो रहा था, शिलान्यास किया गया था और उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष देखा जाए तो महेंद्र नाथ पांडे जी थे जो चंदौली के सांसद भी थे। कहाँ चूक रह गई कि 2018 से लेकर अब तक यह ट्रामा सेंटर बन नहीं पाया? देखिए विश्वजीत, 2018 8 दिसंबर को इसका शिलान्यास हुआ था। कहीं न कहीं 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ना था और तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जी को चंदौली से ही लड़ना था चुनाव। तो आनंद फानन में एक लंबी चौड़ी टीम बुलाकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की यहाँ शिलान्यास तो कर दिया गया। और उस समय कहीं न कहीं संगठन में थे महेंद्र नाथ पांडे जी, तो हो सकता है कि उतना वजन उनका भारी न रहा हो, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद जिस ढंग से उनको भारी उद्योग मंत्रालय के साथ कैबिनेट में जगह मिला, कहीं न कहीं उनका वजन बहुत ही बढ़ गया था कैबिनेट मंत्री के रूप में सरकार में। तो जिम्मेदारी उनकी थी कि इस कार्य को पूरा करा दें
भाई डब्लू आए हैं यहाँ पर, फील्ड में घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि चंदौली 9 साल में बदहाल है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इनका काम है चुनाव के समय उछलते कूदते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने भी मौका उनको दिया है, वो उछल कूद रहे हैं। भाई अगर ये बदहाल है स्थिति आप जो दिखा रहे हैं, डब्लू ने भी दिखाया, हमारी टीम भी आई है दिखा रही है, तो हमको खुद यहाँ आने में बहुत परेशानी हुई। हम पूछ रहे हैं ट्रामा सेंटर कहाँ है, महेवा ट्रामा सेंटर, यहाँ की पब्लिक कोई बनारस भेज रही है ट्रामा सेंटर के लिए, कोई कहीं भेज रही है, वहाँ जाकर देखिए। इसको खोजने में मतलब कि क्या मतलब है। तो आप देख रहे होंगे बोर्ड पर इस पर कार्यदायी संस्था है जो उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी। हमको नहीं समझ में आ रहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो मतलब कि ट्रामा सेंटर बनाया जा रहा है उसकी कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम बोर्ड हो सकता है। अब तो समझ के परे की चीज़ है, क्यों इसको बनाया गया, क्या मतलब चंदौली की जनता के साथ छलावा किया गया। महज 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने और जीतने का एक मतलब कि छलावा था जनता के साथ कि नहीं जनता देख कर वोट करेगी। खैर वोट तो हो गया, पांडे जी जीत भी गए यहाँ से, भारी उद्योग मंत्री भी बने, लेकिन यहाँ उनको अपना वजन दिखाना चाहिए था कैबिनेट में रहते हुए। आपने सीधे तौर पे कहा कि इस जगह को ढूंढने में परेशानी हुई, इससे हम भी सहमति जताते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सीधे दूर तलक ग्रैंटक रोड है और ग्रैंटक रोड पे एक भी बोर्ड ऐसा नहीं लगा है कि इस स्थान पे ट्रामा सेंटर बनाया जाना है। केवल एक अंदर के हिस्से में आप बगल में देखेंगे तो एक प्लांट है, उस प्लांट के जस्ट पीछे बगल के हिस्से में एक छोटा सा शिलान्यास का बोर्ड लगा दिया गया है और यहाँ के स्थानीय लोगों को, बहुतेरे लोगों को यह जानकारी तक नहीं है कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर का निर्माण हो रहा है। एक बात और डब्लू ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा सीधे तौर पे कि बोतल से जिन्न निकलता है जब चुनाव आता है। चुनाव आता है तो बोतल से जिन्न निकलता है, वो सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वही आरोप उनके ऊपर भी तो लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो भी बोतल के जिन्न के समान ही निकले हैं जब चुनाव नज़दीक आया है। इससे पहले वह कहाँ सोए हुए थे। देखिए, लोकतंत्र में एक बढ़िया विपक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं पूरे देश की स्थिति जो है विपक्ष तहस नहस है। विपक्ष अपने आप में बिखरा हुआ है, उसको इकट्ठा करने की आप देख रहे हैं कि केंद्रीय लेवल पर भी एक बहुत बड़ी कोशिश चल रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आपके आंध्रा के मुख्यमंत्री इसमें कर रहे हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिखरा है। कहीं ना कहीं सारे जो भी कर रहे हैं कोशिश, वो सब क्षेत्रीय दल हैं। एक केंद्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, 543 सदस्यों का चुनाव है। इसमें एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है नेशनल पार्टी का। यहाँ नेशनल पार्टी के नाम पर कांग्रेस तहस नहस हो चुकी है, विपक्ष बचा नहीं है। अब डब्लू बोतल की जिन्न की तरह निकले हैं या जो भी निकले हैं। डब्लू का आरोप है कि बोतल के जिन्न की तरह विकास निकलता है जब चुनाव आता है। देखिए, निश्चित रूप से 5 साल में जो पांडे जी का कार्यकाल था, चंदौली बदहाल है ना। डब्लू जो भी दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भले ही भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम खुद देख रहे हैं, हमारी टीम देख रही है कि पांडे जी दिखा क्या रहे हैं। 9 साल बेमिसाल में दिखा क्या रहे हैं, उनकी अपनी उपलब्धि तो कुछ है नहीं। एकमात्र रेलवे फ्लाईओवर के छोड़, मतलब ये पब्लिक का कहना है, क्योंकि हम लोग चैनल से हैं, अब हम लोग अपनी निजी राय नहीं रख सकते हैं, लेकिन आप पब्लिक में जाइए, पब्लिक से पूछिए। पब्लिक कह रही कि एकमात्र रेलवे फ्लाईओवर, ये फ्लाईओवर मतलब कि चंदौली में ही नहीं बना है, ये मतलब कि आप निकल जाइए चंदौली से, आप कलकत्ता तक जाएंगे, जहाँ भी रेलवे है वो बना है फ्लाईओवर। तो अब इसमें कितनी पांडे जी की भूमिका है, कितना रेलवे मिनिस्टर का भूमिका है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल सरकार स्पष्ट करेगा। लेकिन रही बात चंदौली की, तो डब्लू बोतल की जिन्न की तरह निकले हैं, तो यहाँ भी विकास चंदौली का बोतल में बंद है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये ट्रामा सेंटर जो आप दिखा रहे हैं, ये जुड़ा हुआ है चंदौली पंडित कमलापति त्रिपाठी हॉस्पिटल से जोड़ने की बात हुई थी, और एक मेडिकल कॉलेज भी योगी जी चंदौली में दिए, इसके बाद उसका शिलान्यास किए योगी जी। लेकिन देखिए, हम देख रहे हैं कि लगभग वो मेडिकल कॉलेज तैयार है, हालांकि डब्लू उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अब उनका सवाल कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो बात की बात है। इसी ट्रामा सेंटर को लेकर मनोज सिंह डब्लू ने एक आरोप यह भी लगाया था, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेडिकल कॉलेज जो बन रहा है नौबतपुर में, और साथ ही कमलापति त्रिपाठी चिकित्सालय जो है, इन तीनों को प्राइवेटाइजेशन करने की मुहिम चल रही है, ऐसा मनोज सिंह डब्लू का आरोप था एक वीडियो में। अब तो ये तो
देखने वाली बात होगी। वो कह रहे हैं कि नहीं, पावती जो है कमलापति में 2 रुपए की जो अभी कटती है, अभी 2 रुपए की ही कटती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 50 रुपए हो गया। ऐसा कुछ है नहीं। अभी तो बात की देखने की, स्वास्थ्यसाई बनाने पर शायद सवाल उठा रहे हैं। अब स्वास्थ्यसाई जहाँ तक मतलब हम लोग शिक्षण संस्थाओं में भी देखे हैं, आपका उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी का स्वास्थ्यसाई विद्यालय है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज की तरफ फीस नहीं है। इसी तरह उस डब्लू सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश बहुत महंगा हो जाएगा, 10-12 हज़ार सेमेस्टर की फ़ीस लगनी चाहिए थी, वो 2 लाख 2.5 लाख लगेगा। ये तो खैर बात की प्रक्रिया है, अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो रहा है। विद्यालय चालू होने दीजिए, फिर देखते हैं कि नहीं फीस कितना लगता है, कौन सी संस्था उसमें एडमिशन लेती है, कैसे होता है, वो तो बात की चीज़ है। लेकिन डब्लू का वहाँ के आरोप पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ का आरोप सरासर सही है कि ये चुनावी शगुफा था। 2018 में इसको छोड़ दिया गया, जिसके बूते पांडे जी को कहीं ना कहीं 19 का चुनाव लड़ना था और चुनाव जीत कर भारी उद्योग मंत्री बने भी। अब यहाँ पर उनका वजन बढ़ गया, तो अपने वजन का प्रयोग कर कम से कम इसको अंडर कंस्ट्रक्शन ही स्थिति में लाकर तो खड़ा होना चाहिए। हम लोग को पूछने में जाने में परेशानी ना हो, हम लोग मतलब कि सीधे पहुँच जाते कि नहीं वो बिल्डिंग है ट्रामा सेंटर का। आप देख ही रहे हैं, बाउंड्री वाल वो भी अंदर, और तो कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं कि बोतल में जिन्न वास्तव में निकला है या नहीं निकला है। यह तो देखने वाली बात होगी कि चुनाव नज़दीक है तो क्या यह फिर से एक शगुफा बनकर रह जाता है परिणाम आने के बाद, या इसका निर्माण होता है। वर्तमान की स्थिति तो यही है कि जो आरोप लगाए गए थे वो साफ तौर पे दिख रहे हैं कि सीधे तौर पे केवल एक बाउंड्री वाल का केवल निर्माण करके इस पूरे हिस्से को छोड़ दिया गया है ज्यों का त्यों, जबकि चाहा जाता तो 2018 से लेकर के अब तक यह निर्माण कराया जा सकता था और कराया जा चुका होता। लेकिन किसकी चूक है यह जनता बताएगी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में यह ट्रामा सेंटर जो है निर्माण 2018 से लेकर अब तक हो जाना चाहिए था, या फिर से एक चुनाव आने के बाद ही इसका निर्माण कराया जाएगा, या फिर से इसको बोतल में जिन्न की तरफ बंद कर दिया जाएगा। फिर ढक्कन खुलेगा चुनाव आने के बाद, या चुनाव के समय ही इस कार्य को पूरा करा लिया जाएगा। ऐसी स्थिति को लगातार दिखाने के लिए खबरों के खिलाड़ी की टीम अन्य स्थानों पर जाती रहेगी और सच का सामना आपसे कराती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।